दोस्तों मान लीजिए आप 1 लाख की एफडी करना चाहते हैं लेकिन अमाउंट आपके पास पूरा नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास आप 1 लाख रुपए की एफडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमाउंट नहीं है। 1 लाख की एफडी आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं। मान लीजिए 7% का आपका एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और तो आपको 12 महीने मतलब 1 साल पैसा रखेंगे तब आपको 1,07,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन पूरा पैसा है ही नहीं आपके पास, तो करोगे कैसे? तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, आरडी अकाउंट। जैसे ये एफडी अकाउंट होता है, आपको एक साथ सारा का सारा पैसा एक साथ डालना है। लेकिन दूसरा तरीका है कि आरडी अकाउंट। उसमें क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको किश्तों में पैसा देना और आपको ब्याज मिलेगा एफडी वाला ही। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी करने की सोचा है, तो आप हर महीने का 8,500 रुपये उसमें डाल दीजिए। 8 8 16 मतलब करीब 8.5 के आसपास आप उसमें हर महीने डालिए। आपको जो रिटर्न है आरडी अकाउंट के अंदर, जो वो सेम रिटर्न आपका एफडी के अंदर है, सिर्फ 50 पैसे का फर्क होता है। मान लीजिए एफडी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% का, आरडी में आपको मिलेगा 6.5% का। 50 पैसे का फर्क है, लेकिन आपकी एफडी की तरह ही पूरी मैच्योर होगी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है, गवर्नमेंट के अंदर ही आती है वो भी। तो कुछ ऐसा नहीं होगा उसके अंदर जैसे और दूसरे इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, उनमें आपको मतलब दिक्कत भी आ सकती है, मार्केट बेस्ड होते हैं वो। लेकिन आरडी, जो आरडी अकाउंट है उसमें बेसिकली सेव होता हो, जैसे एफडी सेव है वैसे ही आरडी भी सेव होता है। तो उसमें आपको हर महीने 8,500 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। वो भी वन टाइम आपको डिपॉजिट, उसके बाद वो ईसीएस आपके अकाउंट के थ्रू ही कटते जाएंगे। आपको अकाउंट में पैसे रखने हैं, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे पैसे, और वो आपके आरडी अकाउंट में चले जाएंगे। तो जैसे ही 1 साल पूरा होगा आपको 1,06,500 रुपये मिल जाएंगे। अंदाजा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एफडी में 7% है, तो आरडी में 50 पैसे कम करेंगे तो 6,500, 6,500 रुपये हो गया। तो 6,500 रुपये आपको एफडी की जगह आरडी अकाउंट में मिल जाएंगे। तो थैंक यू। दोस्तों आरडी अकाउंट खुलवाना कैसा है ये भी बता देता हूँ मैं। आरडी अकाउंट में आपको बेसिकली आपको अपने बैंक में, जैसे एफडी के लिए आप अपने बैंक में जाके एफडी करते हैं। आजकल तो वैसे ऑनलाइन भी एप्स के थ्रू भी हो जाते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू। लेकिन अगर आपको वहां पे भी जाके करानी है, तो आप वहां पे भी मैनुअली एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे फॉर्म भरते हैं एफडी के लिए, वैसे ही एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और आप उसको आरडी के लिए बोल सकते हैं कि हाँ, इतने महीने की आरडी करना चाहता हूँ, इतने साल की आरडी करना चाहता हूँ, इतना अमाउंट रहेगा, इतने, और आपको इंटरेस्ट रेट सारा कुछ वहीं पे पता चल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर प्लीज। थैंक यू।